75वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रत्येक वर्ष की तरह 23 जनवरी को गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल भी हो चुकी है। गणतंत्र दिवस के इस राष्ट्रीय महापर्व को लेकर कर्तव्य पथ के जर्रे जर्रे को सजाया गया है। गणतंत्र दिवस का इतिहास जितना पुराना और रोचक है, उतना ही सुंदर सफर है इसकी परेड के आयोजन का। गणतंत्र दिवस के इस शौर्य और पराक्रम के पल में साक्षी बनने के लिए हर साल कर्तव्य पथ से लेकर लाल किले तक लाखों लोगों की भीड़ जुटती है। इस परेड में देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति समेत आम और खास लोग भी शामिल होते हैं। साथ ही अन्य देशों के अतिथियों को आमंत्रित भी किया जाता है। इस बार मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी कर्तव्य पथ पर मनाए जा रहे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होंगे। आज के इस वीडियो में आपको गणतंत्र दिवस और परेड से जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में शायद आपको पता भी नहीं होगा। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत 1950 में आजाद भारत का संविधान लागू होने के साथ ही हो गई थी, लेकिन 1950 से 1954 तक गणतंत्र दिवस की परेड राजपथ पर न होकर अलग अलग 4 जगहों पर हुई थी। 1950 से 1954 तक गणतंत्र दिवस की परेड का आयोजन इरविन स्टेडियम यानी कि नेशनल स्टेडियम, इसके बाद किंग्सवे, लाल किला और रामलीला मैदान में हुआ था। किंग्सवे का नाम बदलकर राजपथ हुआ और राजपथ से अब कर्तव्य पथ हो गया है। इस बार की परेड कर्तव्य पथ पर होने जा रही है। गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत राष्ट्रपति के काफिले के आगमन के साथ ही हो जाती है। राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के समारोह में अपनी विशेष कार से आते हैं। इनके आसपास स्पेशल घुड़सवार अंगरक्षक भी चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा ध्वजारोहण के समय उनके विशेष घुड़सवार अंगरक्षक समेत वहां मौजूद सभी लोग सावधान की स्थिति में खड़े होकर तिरंगे को सलामी देते हैं। उसके बाद राष्ट्रगान की शुरुआत होती है। राष्ट्रगान के दौरान 21 तोपों की सलामी दी जाती है। ये सलामी राष्ट्रगान के शुरू होने से 52 सेकंड तक होती है। 21 तोपों की सलामी वास्तव में भारतीय सेना की 7 तोपों द्वारा दी जाती है, जिन्हें पॉन्डर्स कहा जाता है। प्रत्येक तोप से 3-3 राउंड की फायरिंग होती है। ये तोप 1941 में बनाई गई थी और सेना के सभी औपचारिक कार्यक्रमों में इन्हें शामिल करने की परंपरा भी जारी है। 1955 से गणतंत्र दिवस पर परेड का आयोजन राजपथ पे शुरू हुआ। तब राजपथ को किंग्सवे के नाम से जाना जाता था। तभी से राजपथ ही इस आयोजन की स्थायी जगह बन गया। 8 सितंबर 2022 को राजपथ से बने कर्तव्य पथ का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विजडा एवेन्यू कहते हैं और इसे राजपथ कहा जाता था। अब इसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ हो गया है। कर्तव्य पथ की कुल लंबाई 3 किलोमीटर से भी ज्यादा है। गणतंत्र दिवस समारोह में हर साल किसी न किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति शासक को विशेष अतिथि के तौर पर सरकार द्वारा आमंत्रित किया जाता है। 26 जनवरी 1950 को पहले गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्नो विशेष अतिथि के रूप में भारत पहुंचे थे। 26 जनवरी 1955 की बात करें तो राजपथ पर आयोजित पहले गणतंत्र दिवस समारोह में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद विशिष्ट अतिथि के तौर पर भारत आए थे। साल 2015 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भी भारत के गणतंत्र दिवस परेड के साक्षी बन चुके हैं। बराक ओबामा अमेरिकन राष्ट्रपति के इतिहास में पहली बार इतने लंबे समय के लिए राजपथ पर खुले आसमान के नीचे होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। गणतंत्र दिवस की परेड कई महीनों पहले ही शुरू हो जाती है। इस परेड में शामिल सैनिक और अन्य लोग तड़के सुबह 3 से 4 बजे ही कर्तव्य पथ पर पहुंच जाते हैं। परेड में शामिल होने के लिए सभी दल सैकड़ों घंटों तक अभ्यास कर चुके होते हैं। इनकी तैयारी कई महीने पहले ही शुरू हो जाती है। परेड में शामिल सभी दल नवंबर तक अपने रेजिमेंट में अलग अलग अभ्यास करते हैं। दिसंबर से सभी दल संयुक्त परेड का अभ्यास करने के लिए दिल्ली पहुंच जाते हैं। शक्ति प्रदर्शन की बात करें तो उसमें शामिल होने वाले उपकरणों, हथियारों, बख्तरबंद गाड़ियों और अन्य आधुनिक उपकरणों के लिए इंडिया गेट परिसर में एक विशेष शिविर लगाया जाता है। इन सभी उपकरणों को, हथियार, बख्तरबंद गाड़ियों और अन्य आधुनिक उपकरणों की जांच और रंग रोगन का कार्य 10 चरणों में पूरा किया जाता है। कर्तव्य पथ पर मार्च पास्ट खत्म होने के बाद परेड का सबसे रोचक हिस्सा शुरू होता है, जिसे फ्लाई पास्ट कहते हैं। इसकी जिम्मेदारी वायुसेना की पश्चिमी कमान के पास होती है। फ्लाई पास्ट में 41 फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर शामिल होते हैं। यह फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर वायुसेना के अलग अलग केंद्रों से उड़ान भरते
होते हैं। इनका निशाना इतना सटीक होता है कि यह तय समय और क्रम में ही कर्तव्य पथ पर पहुंचते हैं। आकाश में इनकी कलाबाजी और रंग बिरंगे धुएं से बनाई गई आकृतियां लोगों के मन को मोह लेती हैं। परेड में शामिल लोगों और सैनिकों को सर्वश्रेष्ठ परेड की ट्रॉफी भी दी जाती है, जिसके लिए पूरे रास्ते में कई जगहों पर जजों को भी बिठाया जाता है। ये जज प्रत्येक दल को 200 मापदंडों पर नंबर देते हैं। इसी के आधार पर सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का चुनाव होता है। किसी भी दल के लिए इस ट्रॉफी को जीतना बड़े ही गौरव की बात होती है, जिसके लिए सभी दल बड़ी शिद्दत से घंटों महीनों परेड की तैयारी में जुट जाते हैं। परेड में शामिल सभी झांकियों की रफ्तार निर्धारित की जाती है, जिसमें ये झांकियां 5 किलोमीटर प्रति घंटे की नियत रफ्तार से चलती हैं, ताकि उनके बीच उचित दूरी बनी रहे और लोग आसानी से उन्हें देख सके। इन झांकियों के चालक एक छोटी सी खिड़की से आगे का रास्ता देखते हैं, क्योंकि सामने का लगभग पूरा शीशा सजावट से ढका रहता है। इस बार गणतंत्र दिवस 2023 की परेड में 23 झांकियां शामिल होंगी। 23 जनवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल में सभी झांकियों ने हिस्सा लिया था। सभी झांकियों को अलग अलग थीम पर सजाया जाता है, जिसमें 17 झांकियां विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की होंगी, जबकि 6 विभिन्न सरकारी मंत्रालयों और विभागों की होंगी। हिमाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, दिल्ली आदि की झांकियां अब की बार परेड में हिस्सा नहीं ले रही हैं। गणतंत्र दिवस पर आयोजन की जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की होती है। आयोजन में लगभग 70 अन्य विभाग और संगठन रक्षा मंत्रालय की मदद भी करते हैं। परेड के सुचारू संचालन के लिए सेना के हजारों जवान समेत अलग अलग विभागों की काफी संख्या में लोग लगाए जाते हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर हो रही परेड को क्या आपने लाइव देखा है? नहीं देखा तो वहां जाकर जरूर देखें, क्योंकि इस परेड में शामिल होने वाले हर शख्स को खुद को भारतीय होने पर गौरवान्वित महसूस होता है और उस वक्त मौजूद सभी लोग परेड देखकर भारतीय भावना में विलीन हो जाते हैं। क्या आपको भी ऐसा महसूस हुआ है? तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।